फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर का जो पेपर होना है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की परीक्षा चल रही है, उसमें कल इसका पेपर है, तो उसी के लिए ये क्वेश्चन बनाया हूँ। और ये CSJM में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बलात वायु सुखाने की विधि में नमी कहाँ से चलती है? तो कहाँ से चलती है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला सही है, अनाज से हवा। तो ए वाला ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट आता है, सुखाने की प्रक्रिया में शामिल है, तो क्या शामिल है? तो इसमें ऊष्मा और द्रव्यमान स्थानांतरण शामिल है, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आता है, पतली परत सुखाने में अनाज की परत की गहराई कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है, पतली परत सुखाने में शामिल है, तो क्या शामिल है? बैच प्रकार डायर या LSU डायर या फ्लैट बेड डायर, तो इसमें कौन सा शामिल है? तो इसमें फ्लैट बेड डायर शामिल है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है, गहरी क्यारी सुखाने में शामिल है, तो गहरी क्यारी सुखाने में क्या शामिल है? बैफल डायर, बैच डायर, LSU डायर, तो इसमें बैच डायर शामिल है, ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है, गहरी क्यारी सुखाने में दाने की परत की गहराई होती है, तो कितनी होती है गहराई? तो 20 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हवा में सुखाने के लिए अनुशंसित सामान्य हवा का तापमान है, तो कितना तापमान रखते हैं हवा का? तो इसमें 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है, बैच प्रकार के डायर में अनाज की अधिकतम गहराई लगभग होती है, तो कितनी होती है? तो इसमें 200 होती है या 225 होती है या 250 सेंटीमीटर होती है या 300 सेंटीमीटर होती है, तो ऑप्शन इसका राइट वाला सी वाला है, 250 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, बैच प्रकार के ड्रायर में प्रति घन मीटर धान सुखाने के लिए आवश्यक न्यूनतम वायु प्रवाह दर है, तो कितनी है? तो इसमें ऑप्शन आपका बी वाला राइट है, 3 से 4 घन मीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, रोटरी ड्रायर में ड्रम का व्यास निम्न के बीच होता है, तो कितना होता है? 2 से 4 मीटर, 3 से 5 मीटर, 3 से 6 मीटर या 4 से 8 मीटर, तो ऑप्शन सी इसका राइट है, 3 से 6 मीटर। दोस्तों, आप चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नई नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे उनका भी लाभ हो। तो चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। LSU ड्रायर का मुख्य लाभ है, तो क्या मुख्य लाभ है? तो इसमें ऑप्शन डी आपका राइट है, उपयुक्त में से सभी। कम सुखाने की अवधि, अधिकतम सुखाने की क्षमता, न्यूनतम सुखाने का नुकसान, तो इसे सभी सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट आता है, LSU ड्रायर के लिए अनुशंसित वायु प्रवाह दर है, तो अनुशंसित वायु प्रवाह दर कितनी है LSU के लिए? तो 70 घन मीटर प्रति मिनट प्रति टन है, तो ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आता है, सतत प्रवाह ड्रायर में शुष्क हवा का तापमान हो सकता है, तो कितना हो सकता है? 65 डिग्री सेंटीग्रेड या 70 डिग्री सेंटीग्रेड या 75 या 80 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑप्शन आपका बी राइट है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, बैच प्रकार या अधिकतम सुखाने वाली हवा का तापमान है, तो कितना तापमान है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड या 35 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 45 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑप्शन आपका डी वाला राइट है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक विशेष तापमान पर अनाज की नमी सामग्री के साथ संतुलन सापेक्ष आर्द्रता के विकर्ण को एक वक्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसे कहा जाता है, तो ऑप्शन इसमें कौन सा राइट रहेगा? अनाज समतापी या फिर अपेक्षित आर्द्रता या संतुलन नमी सामग्री, उपयुक्त सभी, तो इसमें आपका ऑप्शन ए वाला राइट है, अनाज समतापी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुखाने की प्रक्रिया में 1 किलोग्राम अनाज की नमी को जल वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा है, तो आवश्यक ऊष्मा कौन सी है? तो इसमें 650 किलो कैलोरी है, तो ऑप्शन आपका डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धान की कटाई के लिए इष्टतम नमी सामग्री है, तो कितनी नमी सामग्री है? तो 20 से 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गेहूं की कटाई के लिए इष्टतम नमी सामग्री है, तो कितनी है? तो इसके लिए 16 से 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनाज का घनत्व और विशिष्ट
गुरुत्व किसके लिए आवश्यक है? तो यह ऑप्शन आपका डी वाला राइट इसमें है। इसमें थर्मल डिफ्यूजिविटी की गणना, रेनॉल्ड संख्या का निर्धारण, वायवीय और हाइड्रोलिक हैंडलिंग तो सभी हैं, तो इसलिए ऑप्शन आपका डी वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कणों के ज्यामितीय माध्य व्यास के रूप में जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? विशिष्ट व्यास को, समतुल्य व्यास को, ज्यामितीय व्यास को, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें ऑप्शन आपका बी वाला राइट है, समतुल्य व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गेहूं का घनत्व लगभग होता है, तो कितना होता है? तो गेहूं का घनत्व लगभग 998 से 1238 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है, धान के लिए विश्राम कोण के बीच होता है, तो कितना होता है? तो 30 से 45 डिग्री। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आता है, गेहूं के लिए विश्राम कोण का मान है, तो कितना है? तो ये 23 से 28 डिग्री होता है। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किलो कैलोरी में ऊष्मा की मात्रा जो 1 किलो पदार्थों में मिलने या हटाने पर इसके तापमान को 1 डिग्री तक बदल दे, उसे क्या कहते हैं? तो उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है, हवा की तापीय चालकता है, तो हवा की तापीय चालकता कितनी है? तो इसकी चालकता जो है, ऑप्शन इसका बी वाला राइट है, 0.02 किलो कैलोरी पर मीटर हावर डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रारंभिक प्रक्रिया में कुछ बड़े कणों को हटाना है, तो क्या है? इसे स्कैल्पिंग कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट आता है, सामग्री की सफाई किसके द्वारा की जाती है? तो सामग्री की सफाई सभी के द्वारा की जाती है। उपयुक्त सभी आंसर इसमें राइट हैं, तो ऑप्शन डी इसका होगा, धुलाई, स्क्रीनिंग या हैंड पिकिंग, तो सभी राइट हैं। नेक्स्ट आता है, अनाज की फसल का सुरक्षित भंडारण, नमी का स्तर आमतौर पर निम्न की सीमा से नीचे होता है, तो 8 से 9%। ऑप्शन सही है इसका, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चक्रवात विभाजक का उपयोग डैश को अलग करने के लिए किया जाता है, तो महीन कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 टन अनाज को धूप में सुखाने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल लगभग है, तो कितना आवश्यक क्षेत्रफल है? 15 वर्ग मीटर, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, धूप में सुखाने पर अनुकूल परिस्थितियों में अनाज की सापेक्षिक आर्द्रता प्रतिदिन कम हो जाती है, तो कितनी? 3 से 4%। ऑप्शन बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एडिसन मिल में खाद्यान्न का आकार निम्न के कारण कम हो जाता है, तो किसके कारण कम हो जाता है? प्रभाव या अपरूपण के द्वारा, अपरूपण और क्रशिंग के द्वारा, या प्रभाव और पेराई, या केवल प्रभाव? तो ऑप्शन आपका बी राइट है, अपरूपण और क्रशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हैमर मिल की क्षमता निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है? चलनी के आकार पर, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है, क्रशर अनाज के आकार को कम करते हैं, तो निचोड़ने और दबाने द्वारा, तो ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धान में भूसी का प्रतिशत लगभग होता है, तो कितना होता है? लगभग 18 से 22% होता है, तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आता है, धान को क्यों उबाला जाता है? तो धान को क्यों उबाला जाता है? उपयुक्त इसमें सभी आंसर सही हैं। तो हेड राइस की अधिकतम रिकवरी प्राप्त करना, टूटे हुए प्रतिशत को कम से कम करना, मिलिंग घाटे को कम करना, इसके लिए क्या करते हैं? धान को उबाल देते हैं। फिर आता है, लीन टू ग्रीन हाउस में होती है, तो क्या होती है? कोई छत ढलान नहीं, 3 छत ढलान होती है, या केवल 1 छत ढलान होती है? तो इसमें केवल 1 छत ढलान होती है। ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है, कौन सा संरक्षित खेती का घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ड्रिप सिंचाई, या छाया जाल, या कम सुरंग, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसमें कौन सा है? उपयुक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, CEA का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या है पूर्ण रूप? तो इसमें ऑप्शन आपका बी वाला राइट है, नियंत्रित पर्यावरण कृषि, कंट्रोल इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर, तो यही सही है, बी वाला। नेक्स्ट आता है, कूल ग्रीन हाउस का रात का तापमान कितना होता है?
तो कितना होता है इसमें ऑप्शन आपका कौन सा राइट है? तो इसमें 5 से 7 डिग्री सेल्सियस, 10 से 12 डिग्री सेल्सियस, 12 से 18 डिग्री सेल्सियस या 7 से 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें ऑप्शन आपका डी वाला राइट है, 7 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ठंडे हरितगृह के अंतर्गत उपयुक्त पौधे हैं, तो कौन से उपयुक्त पौधे हैं? कार्नेशंस, जेरेनियन, मीठी मटर, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन आपका डी राइट है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गर्म हरितगृह का रात का तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? 8 से 12 डिग्री सेल्सियस, 10 से 13 डिग्री सेल्सियस, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी वाला राइट है, 10 से 13 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गर्म हरितगृह के अंतर्गत उपयुक्त पौधे हैं, तो कौन से उपयुक्त पौधे हैं? डैफोडिल्स, ट्यूलिप, अफ्रीकी वायलेट या नरसिसी। तो अफ्रीकी वायलेट राइट आंसर है, ऑप्शन सी इसका। नेक्स्ट आता है हॉट हाउस के लिए एक आदर्श पौधे का चयन कीजिए, तो कौन सा हॉट हाउस के लिए आदर्श पौधा है? तो केलेडियंस और गार्डेनियास, ये दोनों हैं, तो ऑप्शन इसका सी राइट है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्राकृतिक रूप से हवादार ग्रीन हाउस का एक प्रकार है, तो कौन प्रकार है? ट्यूबुलर संरचना, लकड़ी की संरचना या बांस की संरचना या उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन इसका राइट है, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक प्रचार कक्ष में होती है, तो क्या होती है? कम नमी सामग्री, उच्च नमी सामग्री, कोई नमी सामग्री नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका ए राइट है, कम नमी सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्लास्टिक टनल का सीधा उपयोग क्या है? तो प्लास्टिक टनल का सीधा उपयोग क्या होता है? पौधों का प्रसार, नर्सरी लगाना, सब्जी उत्पादन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका बी वाला राइट है, नर्सरी लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है छाया घरों विशेष रूप से बहुत उपयोगी होते हैं, तो आर्द्र क्षेत्र के, शुष्क क्षेत्र या ठंडे इलाके या उपयुक्त में से सभी। तो इसमें ऑप्शन आपका बी वाला राइट है, शुष्क क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रीन हाउस विशेष रूप से बहुत उपयोगी हैं, तो आर्द्र और शुष्क क्षेत्र में, आर्द्र और ठंडे क्षेत्र में या ठंडे क्षेत्र में या शुष्क और ठंडे क्षेत्र में। तो ऑप्शन आपका सी राइट है, ठंडे क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50 नंबर क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। सभी सस्ती कवरिंग सामग्री कौन सी है? तो सबसे सस्ती जो है कवरिंग सामग्री कौन सी है? तो पॉलीथीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन दूसरों की तुलना में सबसे लंबे समय तक चलने वाली आवरण सामग्री है? तो कौन सी है? पॉलीथीन या पॉलीएस्टर या पीवीसी फिल्म्स या फाइबर ग्लास। तो ये फाइबर ग्लास जो है सबसे लंबे समय तक चलती है, तो ऑप्शन डी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रकाश कक्ष के उपयोग का मौसम है, तो मौसम, तो प्रकाश कक्ष के उपयोग का मौसम कौन सा है? तो सर्दी है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हॉटबेड पौध लगाने के लिए एक छोटे पैमाने का रूप है, तो कौन रूप है? लाट हाउस, ग्रीन हाउस, छाया घर या कम सुरंगे। तो ऑप्शन इसका बी वाला राइट है, ग्रीन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लाट घर बहुत उपयोगी होता है, तो किन क्षेत्रों में उपयोगी होता है? गर्म क्षेत्र में, बहुत ठंडे क्षेत्र में, बरसात के मौसम में, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन ए राइट है, बहुत गर्म क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धुंध बिस्तर है, तो धुंध बिस्तर कौन है? तो अंकुर इकाई, सब्जी उत्पादन इकाई, अंकुर इकाई, प्रसार इकाई। तो ऑप्शन आपका डी राइट है, प्रसार इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस प्रकार के प्रसार के लिए धुंध कक्षों का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के प्रसार कक्ष के लिए? सॉफ्टवुड कटिंग के लिए। तो ऑप्शन इसका ए राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन संरक्षित खेती का सबसे सरल रूप कौन सा है? तो कौन सा है? नर्सरी बिस्तर सबसे सरल रूप है, ऑप्शन डी राइट है। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पेपर की वीडियो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे मिलते रहें, और ये क्वेश्चन आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहे। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रचार मामले का उद्देश्य क्या है? तो क्या है? तो उचित अंकुरण, उचित जड़, उचित अंकुरण या उपयुक्त सभी। तो उचित जड़ ऑप्शन इसमें सही है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पॉली हाउस की दिशा क्या होनी चाहिए? तो पॉली हाउस की दिशा उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए। दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं लाता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों बचा है,
संरक्षित खेती के तहत सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सिंचाई प्रणाली है, तो कौन सी है? ड्रिप सिंचाई प्रणाली, छिड़काव सिंचाई प्रणाली, जल गणना प्रणाली या चैनल विधि। तो कौन सी है? तो ये ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है सबसे अच्छी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।